नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 की बिसात। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का हर फैसला सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव करेंगे। अब सत्ता तक पहुंचने का द्वार जनता के बीच से ही गुजरता है। ऐसे में सपा ने जनसंपर्क अभियान के लिए ताकत झोंक दी है। पार्टी ने पहले जन आक्रोश यात्रा के जरिए जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। अब 28 दिनों तक जनादेश यात्रा होगी। देखिए, शुरू हो गई सपा की जनादेश यात्रा। क्या सत्ता तक पहुंचा पाएगी यात्रा? 28 दिन, 23 जिले, मिशन 2022। तराई, अवध और पूर्वांचल में जोर आजमाइश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लगभग सभी पार्टियों में यात्राओं का दौर शुरू हुआ है। हर कोई ना कोई यात्रा करके 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचना चाहता है, जिसमें सबसे ज्यादा बेकरारी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को है। इसी कड़ी में चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है समाजवादी पार्टी ने 1 सितंबर यानी आज से जनादेश यात्रा की शुरुआत की है। पार्टी ने पहले जन आक्रोश यात्रा के जरिए जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। अब पीलीभीत जिले से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जनादेश यात्रा का बिगुल फूंका है। इसे 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए अहम माना जा रहा है। 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा का रोडमैप क्या है, किस तरह से समाजवादी पार्टी पीलीभीत से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगी, पहले उस पर नजर डालिए। 28 दिन, 23 जिले, मिशन 2022। 1 सितंबर पीलीभीत, 2 सितंबर शाहजहांपुर, 4 सितंबर बहराइच और श्रावस्ती, 5 सितंबर बलरामपुर गोंडा, 8 सितंबर सोनभद्र, 9 सितंबर मिर्जापुर, 10 सितंबर भदोही, 11 सितंबर प्रयागराज, 12 सितंबर फतेहपुर, 13 सितंबर प्रतापगढ़, 15 सितंबर जौनपुर, 16 सितंबर वाराणसी, 17 सितंबर गाजीपुर, 18 सितंबर चंदौली, 21 सितंबर लखीमपुर खीरी, 22 सितंबर सीतापुर, 23 सितंबर हरदोई, 24 सितंबर उन्नाव, 26 सितंबर रायबरेली, 27 सितंबर अमेठी, 28 सितंबर सुल्तानपुर। इस जनादेश यात्रा के दौरान बीजेपी की नीतियों के साथ प्रदेश में दलितों, पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या और महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। पार्टी के पदाधिकारी आम लोगों के बीच जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा को वोट करने और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील करेंगे। इन 28 दिनों में जिन 23 जिलों से सितंबर में साइकिल की सियासत रफ्तार पकड़ेगी, उसका असर 2022 में हो सकता है, क्योंकि इन 28 दिनों में तराई क्षेत्र से लेकर पूर्वांचल से अवध तक को नापने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व सीएम दिवंगत कल्याण सिंह के 13वीं भोज कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया समेत उनके पूरे परिवार से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अतरौली विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर अपने लिए नहीं बल्कि देश समाज के लिए जो संकल्प बाबूजी ने लिया था, उसे जीवन पर्यंत उन्होंने निभाया। उन्हें जब भी कोई जिम्मेदारी दी गई, चाहे आरएसएस, जनसंघ या भाजपा की ओर से हो, उन्होंने संगठन और सरकार दोनों दायित्वों को पूरी ईमानदारी, समर्पण और दृढ़ता के साथ निर्वहन किया। सर्वे बाबूजी के आज त्रयोदशी संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम सभी उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सरदेव बाबूजी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जनपद अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में
जन्म लेकर के अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए और समाज के लिए समर्पित होकर के जीने का जो संकल्प सरदेव बाबूजी ने लिया था, उसे जीवन पर्यंत उन्होंने निभाया। चाहे वो 1992 में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए विवादित ढांचे को हटाने के फलस्वरूप बिना किसी हिचक के अपने पद को छोड़ने का हो, या विवादित ढांचे के हटने के बाद पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए किसी भी शासकीय कर्मी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न हो, बल्कि इस पूरी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने का रहा हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एक ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का सरदेव बाबूजी भी थे, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। लेकिन यह जो संघर्ष श्री राम जन्मभूमि के लिए हुआ था, उस संघर्ष के जो महान योद्धा थे, उन सब योद्धाओं जिनकी एक अंतिम इच्छा रही थी अपने जीवन में, पूज्य संतों में और इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़े उन सभी लोगों के, उसमें सरदेव बाबूजी भी एक ऐसे अग्रणी पंक्ति के योद्धा थे जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा समर्पण। और हरदोई में विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप के पिता की 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कल्याण सिंह के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज तो मैं यहां कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं और हमारे साथ काम करने वाले जितने भी नेता हैं उनके यहाँ किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम में हम लोग हमेशा शामिल होते हैं। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। धर्मों में झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए हम सावधान करना चाहते हैं किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को कि इस सरकार को हटाइए, और जनता ने मन बनाए हुए इस बार हटाएंगे। और मैं जानता हूं आप पत्रकार साथी बहुत सारे लोगों जो सरकार को हटाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में जो आना चाहेंगे समाजवादी पार्टी में लेना शुरू कर दिया जाएगा, और सम्मान देने का काम आपके जिले से अच्छा कौन जानता है कि समाजवादी लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया है। और हमारी पार्टी के लिए नेता उनकी अंत्येष्टि में भी गए थे, और उनके दुख में भी हमारी पार्टी के कई नेता शामिल रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस सपा के नहीं पहुंचने पर हमलावर बीजेपी के नेता शोक सभाओं के जरिए आम जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश में लगे हैं कि विपक्षी दलों की स्थिति, मन की स्थिति क्या है, वोट की राजनीति में संवेदनाएं कैसे भूल गए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को बीजेपी लगातार सम्मान देने में जुटी हुई है। राजधानी लखनऊ समेत सूबे के लगभग सभी मंडलों में श्रद्धांजलि और शोक सभाओं का आयोजन कर बाबूजी को श्रद्धांजलि दे रही है। साथ ही साथ श्रद्धांजलि देने में विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के परहेज पर सवाल भी उठा रही है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में आने के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को निमंत्रण दिया था। बीजेपी ने इस मुलाकात के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि मतभेद भले हों, लेकिन बाबूजी को श्रद्धांजलि देने में मनभेद नहीं होने चाहिए। हालांकि बीजेपी की ओर से स्वतंत्र देव सिंह और मुलायम सिंह यादव की इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया।
मुलायम सिंह यादव के साथ इस भेंट की तस्वीर खुद स्वतंत्र देव सिंह ने ट्विटर पर साझा भी किया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने पर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पर पहला हमला स्वतंत्र देव सिंह ने ही बोला था। उन्होंने 24 अगस्त को ट्वीट कर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा था। स्वतंत्र देव सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अखिलेश जी अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर माल एवेन्यू में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक दिया। लेकिन अब उनकी इस मुलाकात के बहाने बीजेपी ने एक तरफ तो राजनीतिक शिष्टाचार का संदेश तो दिया ही है, साथ ही कल्याण सिंह के मसले पर बीजेपी ने सपा के पाले में गेंद डाल दी है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए सपा ने कहा कि जब कल्याण सिंह को बीजेपी से निकाला गया था तो समाजवादी ही थे जो सिंह के साथ खड़े थे। मुलायम सिंह और स्वतंत्र देव सिंह के बीच मुलाकात का एक और सियासी संदेश यह भी है। स्वतंत्र देव सिंह यूपी में बीजेपी की ओबीसी चेहरा है। वो सूबे में यादव के बाद दूसरे बड़े समाज कुर्मी समुदाय से आते हैं। मुलायम सिंह यादव ने एक समय कुर्मी समाज को साधने के लिए बेबी प्रसाद के जरिए मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन कुर्मी समुदाय फिलहाल बीजेपी का परंपरागत वोटर है। शायद इसलिए मुलायम सिंह ने स्वतंत्र देव सिंह को सपा में शामिल होने का न्योता देकर कुर्मी समाज के वोट को साधने की कोशिश की है। बता दें कि सपा में नरेश पटेल खुद कुर्मी समुदाय से हैं, लेकिन बीजेपी में स्वतंत्र देव की तरह वह सपा में अपना कद स्थापित नहीं कर सके हैं। ऐसे में शायद मुलायम सिंह यादव स्वतंत्र देव सिंह को सपा में शामिल होने का निमंत्रण देकर कुर्मी समुदाय के एक बड़े वोट को रिझाने की कोशिश की है। बहरहाल सियासत की दांवपेच में हर नेता अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। कुछ ऐसा ही यूपी में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। संभल में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पत्ता साफ करने के लिए एक साथ आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा को एक साथ लेकर चलेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरह आपका सुना है चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, क्या किन्नौर से सर? देखिए, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा शुरू कर दिया है। 75 जिलों में दौरा शुरू कर दिया है। 2022 की तैयारी है। और ये तो देखिए, संभल और गुन्नौर, बदायूं, हमारा परिवार पहले से लड़ा, नेताजी लड़े, धर्मेंद्र लड़े। सर लगातार वायरल भी हो रहा है कि शिवपाल जी यहाँ किन्नौर से लड़ेंगे, इधर जहाँ पर मुलायम सिंह का पूरा गढ़ माना है, आपकी पूरी परिवारिक का है, तो इस बीच में क्या सर क्या रहेगा? देखिए, हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। हम अपने परिवार को भी इकट्ठा कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। समान विचारधारा की पार्टियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, सेकुलर पार्टियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और हम लोग पार्टी। सर जिस तरह भाजपा आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, आप भी एक यात्रा पर आए हैं? देखिए, हमारा सामाजिक परिवर्तन के लिए, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र की बात जिस तरह से कही है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर हमारा गढ़ रहा है, लेकिन हम सारी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा करने के लिए बात करेंगे। फिलहाल न्यूज़ इंडिया से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ आएँ और चुनाव लड़ें। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने राज्य में तिरंगा यात्रा के जरिए चुनावी सियासत शुरू कर दी है। नोएडा में तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी ने अपने धुर विरोध बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, आम आदमी पार्टी का मिशन यूपी। विधानसभा चुनावों से पहले आपकी हुंकार। बीजेपी का राष्ट्रवाद बनाम आपका राष्ट्रवाद। तिरंगा यात्रा के बहाने राष्ट्रवाद को दी हवा। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने राज्य में तिरंगा यात्रा के जरिए चुनावी सियासत शुरू कर दी है। इसी के तहत जहां रविवार को आगरा में पार्टी ने तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली, तो वहीं आज नोएडा में भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाला। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। तो वहीं मनीष सिसोदिया ने बीजेपी कार्यकाल में फैले भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। तिरंगा यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है। आगरा से निकलते हुए आज ये
नोएडा में है, फिर उसके बाद 14 को अयोध्या में निकलेगी और उसके बाद में सभी 403 विधानसभाओं में निकलेगी। और इस तिरंगा संकल्प यात्रा का मकसद हमारा यही है कि इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम सब हिंदुस्तान के लोग, सब उत्तर प्रदेश के लोग शपथ लें कि हम इस देश की राजनीति को, इस तिरंगे की आन बान शान को बट्टा नहीं लगाने देंगे। वो राजनीति जो उत्तर प्रदेश की बिजली में चोरी करती है, जो पानी में चोरी करती है, जो शिक्षा में चोरी करती है, जो स्वास्थ्य में चोरी करती है। एक आम आदमी जब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसको पढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, तो तिरंगे की आन बान शान कमज़ोर होती है। बता दें कि इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नेतृत्व वाले दान अभियान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने दावा किया था कि राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर निर्माण के लिए दान के रूप में एकत्र किए गए धन का दुरुपयोग कर रहा है, जिसे लेकर 14 सितंबर को आप अयोध्या में तिरंगा यात्रा आयोजित करेगी, जिसमें प्रस्तावित राम मंदिर के स्थल पर संभावित पड़ाव होगा। बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने एजेंडे में यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान पहले से कर चुकी है। ऐसे में आप अपने धुर विरोधी बीजेपी को उसी के मुद्दे पर घेरने में जुटी हुई है। बीजेपी के करीब सभी नेता अपने बयानों में राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी ताकतों का जिक्र करते रहे हैं। इस तरह वह विपक्षी पार्टियों पर सीधे तौर पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में आप बीजेपी को जवाब देने के लिए अपने तिरंगा यात्रा के जरिए राष्ट्रवाद की परिभाषा को यूपी चुनाव में भी लागू करने के साथ साथ यूपी की जनता के बीच बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सालय, रोजगार के मुद्दे को लेकर पहुंचने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी नोएडा में भी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। तिरंगा यात्रा में आप देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से आप तस्वीरें देखिए कि दूर दूर तक जो ध्वज, एक झंडा लेकर और किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया और यूपी प्रभारी जो हैं संजय सिंह यहाँ पर मौजूद होंगे और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में ये रैली निकाली जा रही है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लगातार जो है भाजपा सरकार मनमानी कर रही है, जिसको देखते हुए ईमानदारी से पूरे भारत, उत्तर प्रदेश के अंदर ये संकल्प यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जर्नलिस्ट ताहिर के साथ मैं सलमान, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा। और 22 के साथ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।